Hey everyone, welcome back to my another video. So this video is more of related to आप अपने बच्चे को 3 से 4 महीने में कैसे कपड़े पहना सकते हैं। एंड अभी मैंने रिसेंटली कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे अपने बेबी के लिए, बिकॉज़ अभी मेरा बेबी 3.5 और आप कह सकते हैं 4 मंथ होने को जा रहा है। तो उसके जो पहले के कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू कपड़े ऑर्डर करे जाएँ, बिकॉज़ आप बच्चे को टाइट कपड़े नहीं पहना के रख सकते हैं, स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े अपने बच्चे के लिए भी रिसेंटली ऑर्डर किए। एंड उन कपड़ों में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोची हुई थी कि मैं अब की बार जो कपड़े अपने बच्चे के लिए ऑर्डर करूँगी वो कुछ ऐसे करूँगी जो ब्राइट कलर्स हो, क्योंकि जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो अगर आप देखते होंगे तो स्पेशली मम्मी जो न्यू मम्मीज़ बनते हैं उनको बहुत खुशी होती है कुछ नए कपड़े पहनाने का, बच्चे को देखने का, प्यार करने का, बिकॉज ऑब्वियसली 9 मंथ हो चुके होते हैं जब आप अपने बच्चे का वेट करते हो कि कब वो सामने आएगा, कब आप उसे देख पाओगे, कब उसे आप तैयार कर पाओगे। सो मेरे केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं देखती हूँ सुबह शाम दोपहर, एंड मैं उस मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरा बेबी बहुत केयरिंग है मुझे लेके भी। अगर मैं उसे हंसती हूँ तो वो हंसने लगता है। आई थिंक ये सारी मदर्स के लिए होता होगा, ये मेरे बस के साथ नहीं हो रहा है। बट येस, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक कि हम क्या बात कर रहे थे। सो येस, मैंने कुछ कपड़े अपने बेबी के लिए ऑर्डर किए थे। वो कपड़े क्यों ऑर्डर किए थे? क्योंकि मेरे बेबी, जैसे कि मैंने बताया कि 3.5 मंथ्स हो चुके हैं। सो अभी उसके जो पुराने कपड़े थे जो हमने उसके बर्थ के टाइम पे लिए थे, बेबी का हॉस्पिटल बैग बनाने के टाइम पे लिए थे, वो कपड़े डे बाय डे बहुत छोटे होते जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना बेबी के लिए न्यू क्लोथ्स ऑर्डर किए जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस ब्रांड से कपड़े ऑर्डर करती हूँ, मैंने बेबी का बैग कैसे बनाया था, एंड बेबी कैसे के कपड़े को तैयार कैसे करते हैं, बैग में क्या क्या रखते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तभी मुझे जाके पता चलेगा कि आप लोग मुझसे क्या एंड किस तरीके के वीडियोस एक्सपेक्ट करते हो, मैं किस तरीके के बच्चे से रिलेटेड अपनी नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं बेबी के टाइम पे एंड कैसे क्या हो रहा है। सो येस, मैं आपको वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि हमने बेबी के बैग में क्या रखा था एंड कैसे हमने बेबी का हॉस्पिटल बैग तैयार किया था। सो नाउ इफ़ यू कैन आस्क मी कि मैंने अभी कैसे ऑर्डर किए हैं जब मेरा बेबी 3.5 मंथ का हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कपड़े ऑर्डर किए। सो ये एक मैंने पैंट, आप देखोगे तो ये कुछ इस कलर का है, एंड इसके साथ में ये एक टी शर्ट ऑर्डर किया था जो कि सेम है ऑलमोस्ट। सो वाई आई यूज़ टू ऑर्डर दिस, बिकॉज ये जो होता है अगर आप देखोगे तो ये बेबी को बहुत ब्राइट कलर में वाइट अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने पहले भी वाइट एंड ब्लू एंड वाइट एंड पिंक पहना के दिखाया है बच्चे को। सो दिस इज़ समथिंग येस आई ऑर्डर्ड। सो बताइएगा आपको कैसे लगा। एंड ये कपड़े में बहुत अच्छा कपड़ा भी है इसका। सो मैंने काफ़ी बार इस ब्रांड से ऑर्डर भी किए हैं। दिस इज़ ममाज होम, एंड यस, ये शार्क टैंक में भी आया था। सो दे हैव डिलीवर्ड दिस क्वाइट अ गुड क्लोथ्स। एंड अगर आप इसे देखोगे तो प्योर कॉटन है। हमें हमेशा अपने बेबी को प्योर कॉटन को क्लोथ्स से पहनाने चाहिए। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो बेबी की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग करके रहना पड़ता है। वो हमारे जितना अभी नहीं हो चुका होता है कि हम उसे किसी टाइप के भी कपड़े पहना दें एंड ही विल बी ओके। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होती है, तो हमें उसके कपड़े बहुत सोच समझ के लेना पड़ते हैं। तो येस, वी ऑर्डर द कॉटन क्लोथ्स। वो भी कॉटन के क्लोथ्स में भी हम बहुत ज़्यादा यही ब्रांड यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जब हमने बेबी का बैग अपना बनाया था फॉर द हॉस्पिटल, तब भी हमने एक चीज़ नोटिस की थी। वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्राई, वी ऑर्डर्ड फ्रॉम ममाज होम, एंड हमने दोनों चीज़ों में देखा था कि ममाज होम की जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। इवन दो फर्स्ट क्राई वॉज ऑल्सो गुड, आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट दैट, बट हमें ये ब्रांड भी अच्छा लगा। तो हम बच्चों के डेली के कपड़े ये होते हैं। एंड येस, मैंने कुछ ज़्यादा कपड़े ऑर्डर किए थे, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द अनदर सेट जो मैंने अपने बेबी के लिए ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ द पैंट ऑफ इट, एंड येस, दिस इज़ दी शर्ट जहाँ पे एक छोटा सा कैट एंड ये बना हुआ है। सो दिस इज़ द अनदर टी शर्ट। वाई आई ऑर्डर दिस कलर ऑफ टी शर्ट, बिकॉज इफ़ यू सी मैंने पैंट जो है वो इसी कलर का ऑर्डर किया है।
सो दिस इज़ लुक्स गुड आई थिंक। एंड ये इसका कॉर्ड भी मैच हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। एंड अगर आप इसके पैंट में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ये स्टिकर बना हुआ है, सेम टू सेम लाइक जो कि यहाँ पे था। सो यस, ये अनदर एक क्लोथ्स है। दीज ऑल आर द होम क्लोथ्स। वाई एम सेइंग कि होम क्लोथ्स बिकॉज आप देखोगे तो इसमें कुछ भी इतना डिज़ाइन नहीं है। मैं जस्ट प्लेन्स एंड some color coordination I have used during the purchasing and all। अगर आप इसका कपड़ा भी देखोगे तो बहुत सॉफ्ट है, ये कुछ इस तरीके से है। सो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड द थर्ड विच आई लाइक मोस्ट इज़ दिस कलर बिकॉज ये मैंने बहुत देखा है, ये मैंने बहुत अच्छे से कलर देखा हुआ है। सो अगर आप देखते हो तो इसका ये पैंट है विच इज़ क्वाइट अ सिमिलर टू दिस प्रोडक्ट ओनली। सारे पैंट शर्ट सेम ही कलर में मैंने यूज़ किए हैं ताकि इनका कॉर्ड्स यूज़ हो पाए। एंड अगर आप देखोगे तो इसमें भी ये कुछ इस तरीके से है। एंड यस, ये भी मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगाया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो होते हैं। जैसे कि जब मेरा बेबी का बर्थ हुआ था तब हमने उसके लिए जो कपड़े ऑर्डर किए थे दोज वर समथिंग अराउंड 1 or 2 months। वाई वी ऑर्डर 1 and 2 months बिकॉज बेबी जब का ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप देखोगे तो इतने फास्ट अगर बेबी का ग्रोथ हो रहा है तो आप कपड़े सडन यूज़ नहीं कर सकते हो एंड सडन चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो मेरी एक फ्रेंड को भी रिसेंटली एक बेबी गर्ल हुई थी बिकॉज वी बोथ वर प्रेग्नेंट ऑन द सेम टाइम। सो उसका कहानी कुछ ऐसा है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी फ्रेंड भी सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी, वो भी मेरे साथ ही मेरी कलीग थी ऑफिस में। एंड उनकी बेटी को उनको बेटी हुई है। सो शी ऑल्सो हैज़ सीन ये वाला कॉर्ड एंड उन्होंने बताया कि उन्हें भी ये कलर बहुत प्यारा लगा। स्पेशली मुझे सारे कलर अच्छे लगे बट हम दोनों बातें करते रहते हैं बिकॉज वी आर नॉट ओनली कलीग्स, वी आर ऑल्सो गुड फ्रेंड। सो उनकी बेटी हुई है और उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ें बाय करना बिकॉज उनकी भी पहली ही बेटी है। सो या बोल सकते हैं पहला बच्चा है। सो शी ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम दोनों सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुए थे। आई थिंक वो मुझसे 2 महीने ज़्यादा थी एंड मैं उनसे जितना मुझे पता है मैं उनसे 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई थी। सो व्हेन मैंने अपनी टीम में बताया था कि ओके मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड समथिंग सो दे ऑल वर सेइंग कि ओके हमारे टीम से 2 लोग प्रेग्नेंट हैं एट दैट सेम मोमेंट। सो यस, दिस इज़ अ स्टोरी। एक छोटा सा कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुई थी एंड हम दोनों डिस्कस करते रहते हैं। एंड यस, दीज क्लॉथ्स जो मैंने ये आपको दिखाए हैं अभी, these all three clothes are for home। why these are for home because बेबी को मुझे घर के लिए अलग कुछ कपड़े रखने थे, बाहर के लिए कुछ अलग कपड़े रखने थे। अभी इसका भी एक रीज़न है कि क्यों मैं घर के कपड़े अलग रखती हूँ, बाहर के अलग रखती हूँ। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बेबी बट मैं अपने लिए भी करती हूँ। मैं जो कपड़े घर में यूज़ करती हूँ चाहे वो नए भी कितने हों या जो बाहर यूज़ करती हूँ वो मैं घर में नहीं पहनती हूँ। उसका रीज़न भी है क्योंकि हम बाहर जाते हैं, देयर इज़ अ डस्ट, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोग आपको टच होते हैं, आपको लोग बगल में कभी बैठ गए, कभी आप किसी डस्ट में के कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, कभी आप जाके हॉस्पिटल जाते हो। तो देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न आप ऑफिस जाते हो तो आपको नहीं पता है कि कितना साफ़ है, क्या चीज़ कैसे है। सो देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ क्लोथ्स हमेशा होना चाहिए। सेम क्लोथ्स आप अगर पहनोगे तो रैशेस होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर बिकॉज नहीं, ऐसे मैंने काफ़ी बार सुना है। दिस इज़ ओनली माई थिंकिंग बाय द वे, दिस इज़ नॉट अप्लाइंग टू ऑल। मैंने ऐसे काफ़ी बार देखा कि मैं अपने ऑफिस में जब बताती थी कि अरे मेरे क्लोथ्स ऑफिस के अलग हैं, कभी कभी बॉयज़ बोलने लगते थे अरे हम सेम कपड़े ऑफिस में पहनते हैं, सेम हम घर में भी पहन के सो जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही होता था कि तुम लोग कैसे पहन लेते हो, क्योंकि आप कभी भी सोचिए मतलब आप सेम क्लोथ जो बाहर पहन के घूम के आ जाते हो। आई थिंक बॉयज़ के केस में ये नहीं होता है बट येस, आई हैव सीन कपल ऑफ गर्ल्स ऑल्सो जो इतना मेंटेन्ड होके नहीं रहते हैं कि घर के अलग होना चाहिए, बाहर के अलग होना चाहिए, वो लोग सारे यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक उनकी स्किन जो होती है उस तरीके को अडॉप्ट कर चुकी होती है कि वो उस तरीके से रह लेते हैं। सम ऑफ देम आर नॉट सो सेम। मैंने अपने बच्चे के लिए भी वैसे ही किया है कि मैंने घर के क्लोथ कुछ अलग किए हैं एंड बाहर के कुछ अलग किए हैं, क्योंकि अगर मैं उनके सारे मिक्स मैच कर देती तो वो बाहर जो पहन के जाता वही वो घर में पहने रहता एंड फिर जर्म्स होते हैं, ये होते हैं। तो मैं यूजुअली अलग करके रखती हूँ उसके कपड़े। ये मैंने फर्स्ट मंथ से ही उसका अप्लाई करना स्टार्ट किया था। यस, मैं एक
चीज़ और भी मैं टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि मैं इन क्लोथ्स को डिटॉल एंड सम बेबी डिटर्जेंट से धोती हूँ, ताकि इनमें डिटॉल से अगर एक बार धो देते हैं तो बच्चों के क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर उनमें कुछ भी जर्म्स है, कुछ है, अगर हमसे धोने में कुछ रह गया है तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। सो यस, ये भी मैंने एक चीज़ करके रखी है अपने बेबी के लिए। मैं अपने बेबी को कपड़े बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करती हूँ दिन में, अनटिल अनलेस वो गंदे नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं जो हाफ ऑफ अ डे में चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कपल ऑफ माय फ्रेंड्स। सो मैंने उनसे पूछा कि वैसे क्यों करते हैं, तो वो बोले कि उनका बेबी गंदा कर देता है एंड कभी नीचे क्रॉल कर रहा है तो उससे गंदे हो जाते हैं, तो दे चेंज। बट मेरा बेबी अभी इतना छोटा है कि वो क्रॉल नहीं करता है कि मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़े, यू नो। सो दैट्स वाई आई डोंट चेंज फ्रिक्वेंटली इतने कपड़े उसके। सो मेरा बेबी का हो जाता है एक दिन में। एंड नाउ आई शेयर कि मैंने अपने, ये तो हुए घर के कपड़ों की बात, मैंने बेबी के लिए बाहर के भी सेम 3 सेट्स मंगाए हुए हैं। नॉट सेम बट यस, 3 सेट मैंने बाहर के लिए भी मंगाए हुए हैं, सो दैट ही कैन यू नो यूटिलाइज बाहर के कपड़े अलग से, नहीं तो फिर ये मैच हो जाएंगे एज आई टोल्ड यू। एंड मुझे वो पसंद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। बॉयज़ के केस में हो जाता है बट फॉर मी मैं थोड़ा साफ में रहना पसंद करती हूँ। आई थिंक कुछ लोग होते हैं, मेरे हस्बैंड कभी बोल रहे थे मुझे OCD है। आई डोंट नो अबाउट OCD एंड ऑल, बट येस आई कीप मेंटेनिंग माई सेल्फ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि जो कपड़े मैं घर में पहनी हूँ, लाइक दिस क्लोथ आई यूज़ फॉर दिस वीडियो ओनली, बट वंस द वीडियो विल कंप्लीट आई डेफिनेटली फोल्ड इट आउट एंड वेयर द होम्स क्लोथ होता है आईब्रो। सो मैं घर में जनरली शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट पहन के ही रहती हूँ, बिकॉज बहुत ह्यूमिड होता है एंड यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो मैं इतना प्रेफर करती हूँ। मैं जनरली सेग्रीगेट करती हूँ। अभी आप बोलेंगे कि नहीं ये क्यों, तो वीडियो में ऑब्वियसली कोई घर के कपड़े पहन के नहीं बनाएगा। सो दैट्स हाउ। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट कि मैंने अपने बेबी के लिए बाहर के क्या कपड़े ऑर्डर किए हैं। सो येस, दीज आर माई बेबीज़ बाहर के कपड़े जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मैंने एक प्यारा सा टी-शर्ट ऑर्डर किया है जिसमें एक ये बना हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे। नाउ इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ द क्लोथ, यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है एंड ये कलर है सेम। इसका कॉर्ड में मैंने इसके लिए प्लेन पैंट ऑर्डर किया था इसके साथ। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है एंड आई लाइक दिस कलर मोस्ट एक्चुअली। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये कॉर्ड सेट बनाया हुआ था और इसमें जस्ट बिकॉज ये एक बना हुआ था तो मुझे अच्छा लगा एंड मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे ऑर्डर करते हैं एंड ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और कैसे कपड़े अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम द फर्स्ट टाइम मदर। मैं ऐसे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस, अपने फैमिली के एक्सपीरियंस, बिकॉज फैमिली एज इन मेरी सिस्टर्स के भी बच्चे हैं एंड वो जो जैसे करते थे मैंने भी वो बचपन में देखा हुआ है, क्योंकि एज अ बोल सकते हैं यंगर सिस्टर मेरे घर पर बच्चे आते थे तो मैं देखती थी कि वो कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। सो मैंने ऐसी चीज़ें लर्न करना स्टार्ट किया एंड मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी उन चीज़ों को कराने का कोशिश करते थे हमें कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ताकि हम एज अ गर्ल लर्न करें और कल के दिन हमें किसी और घर में जब शादी हो, हमारे ऊपर भी वो चीज़ आए, सपोज़ मेरा बेबी हो, तो मुझे पता हो कि हाउ आई नीड टू अप्लाई दोज थिंग्स ऑन माई पर्सनल लाइफ, राइट। सो येस, दैट्स हाउ आई लर्न द थिंग्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ ये ऑर्डर किया था, एक टी-शर्ट जिसमें एक छोटे छोटे से ये गाड़ी बने होते, डेफिनेटली हमारी गाड़ी की जैसे ही रेड, बट यस ये कुछ ऐसा है। मैंने एक ऑर्डर किया था, इसमें भी मैंने एक ये कॉर्ड पैंट ऑर्डर किया था विच इज़ लिटिल बिट ऑफ यू नो डार्किश कलर ऑफ ग्रे। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट हो गया ये, फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया। नाउ इफ़ यू कम, दिस इज़ माई फेवरेट वन ऑफ कलर, बिकॉज मुझे कलर पसंद आता है। सो दिस इज़ अनदर। अब आप सोचेंगे मैंने इतने कार वाले कपड़े क्यों, बिकॉज बॉयज़ के पास या तो वो कार का कपड़ा होता है या कोई काइटून के कपड़े होते हैं। सो दिस इज़ द अनदर कार का कपड़ा जो मैंने ऑर्डर किया है अपने बेबी के लिए। ये यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, इन सारे क्लोथ्स में है बाय द वे, दिस इज़ नॉट ओनली द वन क्लोथ बट हर क्लोथ में ये ऐसे है। सो दीज आर बटन्स दे प्रोवाइड। वाई दे बटन्स आर देयर, बिकॉज आप इसे ओपन कर सकते हैं। इफ़ यू सी, आई ओपन दिस बटन एंड ये ओपन हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि कल के टाइम अगर आपका बेबी ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो उसमें आपको हेड निकालने में उसको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज बोलते हैं कि बेबी का हेड जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड आपको उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके भी रखना होता है।
एंड क्लोथ्स आर जस्ट वन रीज़न कि आप उसे खींच के तो नहीं अंदर कर रहे हो, क्योंकि बच्चा है नाजुक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो खींच के अंदर कर रहे हो कि घुस नहीं रहा है। तो सो लाइक हाउ दिस आई ऑर्डर्ड, एंड यहाँ पे एक ऐसे बटन है तो आप इसको ओपन कर सकते हो, एंड दिस इज़ द वन। इसका भी मैंने ये थोड़ा सा लाइट था तो मैंने ये थोड़ा सा डार्क ऑर्डर किया। तो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स लाइक। यस, सो दीज आर द 3 क्लोथ्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं बाहर के लिए। बाहर के लिए ये थोड़े से ब्राइट हैं, वो भी ब्राइट थे बट दे वर प्लेन। ये थोड़े से कलर्ड एंड कॉम्बिनेशंस में है, प्लस इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन है। सो यस, ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कपड़े कैसे लगे। एंड मैंने जैसे कि शेयर किया है, मैं मामा होम से कपड़े ऑर्डर करती हूँ। मामा होम से करने का रीज़न भी मैंने बताया, क्योंकि मुझे वो सूट किया तो मैंने सोचा ठीक है लेट्स ऑर्डर फ्रॉम देयर ओनली। अगर आपके पास कोई और ब्रांड होता है जिसको आप सोचते हैं कि ये वाले ब्रांड से करना चाहिए, ये अच्छा होता है, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, हम ट्राई करेंगे कि हम वहाँ से भी 1-2 बार ऑर्डर करता है। बट येस, दीज आर द क्लोथ्स विच आई ऑर्डर फॉर माई बेबी। ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या वीडियोज़ चाहते हैं जो मैं अपने बेबी के बारे में शेयर करूँ एक्सपीरियंस। बिकॉज येस, जैसे कि मैंने कहा मैं पूरा टाइम अपने बेबी को, तो मैं इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर मी एंड मैनी लर्निंग्स इन अ सिंगल डे। कभी कुछ हो जाता है, कभी उसे कुछ होता है, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। सो दीज आर द क्लोथ्स, एंड आई ऑर्डर्ड सम ऑफ अदर क्लोथ्स ऑल्सो, बट वो कभी बाद में आएंगे, आई थिंक नेक्स्ट ऑफ अ डे। सो डेफिनेटली मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। एंड येस, दीज आर द क्लोथ्स विच आई ऑर्डर्ड एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल कि बच्चे के लिए कैसे होते हैं। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दीज क्लोथ्स बिकॉज़ ये क्लोथ्स बहुत सॉफ्ट है। एंड अगर मैं रिकमेंड नहीं करती तो मैं डेफिनेटली वीडियो नहीं बनाती। मैं कभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ जो मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ प्रोडक्ट, या जो भी प्रोडक्ट मैं अपने बेबी को यूज़ नहीं करा रही हूँ वो मैं शेयर करूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बेबी बहुत नाजुक होता है एंड हर किसी मम्मी के लिए ये अपना बेबी केयरिंग एंड उसके थ्रू होता है। तो मुझे लगता है कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सो येस, आई डेफिनेटली रिकमेंड दीज क्लोथ्स। आप जाइए, ख़रीद भी सकते हैं, एंड मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।